हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल्स। देखिए, आप लोग को एकदम सुपर हिट मैथमेटिक्स क्लासेस चल रही हैं, एकदम धमाकेदार क्लासेस स्टार्ट है इस समय। आप लोग बहुत जोर शोर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। आई होप बहुत अच्छी तरीके से सबको समझ में आ रहा है। क्लास 12 का साथ साथ में हम लोग IIT जेई की पूरी एडवांस को क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और लैंग्वेज इतना सिंपल और आसान कि आप लोग यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, इसी प्रकार से अच्छे से सपोर्ट करते रहिए। हम लोग आज की क्लास में देखना चाहेंगे फंक्शन। ब्रेक क्लास में हम लोग देखा था रिलेशन। फंक्शन बहुत ही सिंपल सा है लैंग्वेज में, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत टफ होता है रिलेशन। फंक्शन को लोग बहुत ओवरलोडेड बना देते हैं, बट ओवरलोडेड है नहीं, थोड़ा समझ कर पढ़ने का प्रयास करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, देखिए। फंक्शन बताया जाता है कि द इमेजिनेशन ऑफ, जैसे कोई एक्स वाई दो ग्रुप दिए गए हैं, ठीक है, 1 2 3 ABC। तो इसमें एक एक्स का इमेज वाई के साथ किस प्रकार से बन रहा है, जैसे हो सकता है सभी का सेम बन रहा हो सकता है एक का रिलेशन ए से है, एक का रिलेशन बी से भी हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि यदि कोई भी एक्स वाई में रिलेशन इस प्रकार से दिया गया हो कि एक्स का कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं करना चाहिए, मतलब एक्स का कोई भी, मतलब किसी एक का इमेज दो नहीं बनना चाहिए, तो हमारा फंक्शन होता है। अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता। देखिए, हम लोग इसको एग्जाम्पल के रूप में लेकर समझते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू कुछ लिखा गया इस प्रकार से 1 2 3 1 4 5 6 2, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि फंक्शन है कि नहीं। देखिए, 1 का इमेज 2 से बना है, 3 का 1 से, 1 का इमेज 2 से बना है और 1 का इमेज किसी और से बना है, नहीं बना है ना। मतलब डोमेन, देखिए इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हमारा डोमेन होता है, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है हमारा रेंज होता है। तो डोमेन जो हमारा होगा डज नॉट रिपीट, ठीक है। डोमेन हमारा रिपीट नहीं करना चाहिए तो हमारा फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होता है। जैसे अगर ये हमारा फंक्शन है, अगर कहीं ऐसे लिखा गया है जैसे 1 2 3 4 1 5, 1 के रिलेशन 2 से और 1 के रिलेशन 5 से भी, तो हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन में हमें यहाँ पे मैपिंग पढ़ना है। फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है, मैपिंग पढ़ना है। चित्रण किस प्रकार से होता है, इसके लिए आपको बहुत सा है, लेकिन आपके जो सिलेबस में हमें अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कुछ इस प्रकार से, जैसे 1 1 मैपिंग, वन वन मैपिंग में क्या है कि यदि एक्स वाई रिलेशन को इस प्रकार से दिया गया हो कि एक का मतलब हर एक का जो रिलेशन है किसी एक से सिंगल सिंगल इस प्रकार से हो। 1 का 1 से अगर रिलेशन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 1 मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हमारा कंडीशंस होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि देखिए इस प्रकार से हम लेकर चलें, यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, नोट ध्यान दीजिएगा, दैट इज नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशंस फॉर 1 1 मैपिंग। यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू हम एफ ऑफ x2 लेकर चल रहे हैं, अगर इसको हम सॉल्व करने पर x1 इक्वल टू x2 फाइंड करते हैं तो हमारा क्या होगा, 1 1 मैपिंग होगा, ठीक। अदरवाइज 1 1 मैपिंग नहीं होगा। दूसरा ऑनटू मैपिंग, मतलब है कि एक्स वाई कोई दो रिलेशन इस प्रकार से हो कि एक्स में कोई एक ऑनटू मैपिंग, और वाई में कोई एक ऐसा एलिमेंट अवश्य हो जो कि किसी एक्स के एलिमेंट का प्रतिबिंब ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑनटू मैपिंग बोलते हैं। जैसे देखिए इस प्रकार लिखा गया 1 2 ABC, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, जैसे D ऐसे ले लें तो
कम से कम इसमें एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि एक्स के एलिमेंट का इमेज न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनटू मैपिंग बोलते हैं। इसके लिए कंडीशन होता है कि यदि हम इफ एफ एक्स इक्वल टू लेकर के हम वाई कर रहे हैं, यहाँ से हम फाइंड कर लें कि वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हमारा ऑनटू मैपिंग होता है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई आप हेजिटेशन मत रखिए इसमें। इनटू मैपिंग है, इनटू मैपिंग में क्या है, जस्ट ऑनटू का रिवर्स होता है। एक्स वाई कोई दो ऐसा रिलेशन हो कि एक्स का कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर हो जो कि वाई के किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, वन का रिलेशन टू से है, वन का रिलेशन भी ए से है, टू का रिलेशन भी इससे है, ठीक है। तो एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए एक्स में जो कि वाई का किसी भी एलिमेंट का इमेज ना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इनटू और ऑनटू को प्रूव करने के लिए अधिकतर क्वेश्चन आता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, ठीक, एनसीईआरटी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग का जवाब आए हम वो क्वेश्चन बता देते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि सर पहला क्वेश्चन ही बताइए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ही देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ दिखाया गया है कि आर रिलेटेड टू आर इस प्रकार से है कि यहाँ पे जो फंक्शन हमारा एफ एक्स मिला है 1/x, इसे दिखाना है कि 1/1 मैपिंग और ऑनटू मैपिंग है कि नहीं, ठीक, शो करना है। तो चलेगा, इस देखिए 1/1 मैपिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ऐसा ले लेते हैं इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो अगर हम इसमें फंक्शन निकालें, एफ ऑफ x1 की वैल्यू निकालेंगे तो एक बटा x1 हो जाएगा, एफ ऑफ x2 की वैल्यू निकालेंगे तो एक बटा की x2 हो जाएगा, ठीक है। रख लीजिए यहाँ पे 1/x1 इक्वल टू 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x1 बराबर x2। देखिए मैंने क्या बताया, यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो हमारा 1/1 मैपिंग होगा, ठीक है, यानी यह फंक्शन हमारा 1/1 मैपिंग होगा। ऑनटू दिखाने के लिए दिखते हैं, देखिए लेट एफ एक्स इक्वल टू 1/x बराबर वाई है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/y हो जाएगा। फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या बोल रहा है 1/x, फंक्शन क्या बोल रहा है 1/x, एक्स की वैल्यू रख लीजिए 1/x की वैल्यू 1/y, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी उसका प्रतिचित्रण ठीक उस प्रकार से हमें फाइंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऑनटू भी है, ठीक है। तो 1/1 मैपिंग और ऑनटू दोनों मैपिंग को ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से आपको ट्रिक बता दिया है, उस पर आकर के सॉल्व करेंगे, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एग्जाम्पल में भी आप 1 2 रख करके ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सेम क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे 1/x दिया गया वैसे 1/, वैसे एक्स स्क्वायर अगर एकदम बिल्कुल सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू वाई, बहुत अच्छा। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आपको हर क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट बार में जब हम एक्सरसाइज लेकर के चलते हैं तो क्वेश्चन को फिर से बताने का प्रयास करेंगे,
हम अभी थियरी को समझाते हुए आपका जो हार्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6। फंक्शन हमारा कुछ बोला जा रहा है 1 4 2 5 3 6। पूछा गया आर दैट इज अ 1 1 मैपिंग, दैट इज अ 1 1 मैपिंग। तो देखिए सिंपल सा है, हम ऐसे फिगर्स बना लेते हैं, या हम ए बना लिए या बी बना लिए। ए क्या है 1 2 3, बी में क्या है 4 5 6, 1 4, 1 का 4, 2 5, 2 का 5, 3 का 6, 3 का 6। देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन है ना, देयरफॉर दैट इज अ 1 1 मैपिंग। ठीक है, इसको सिंपल से ऐसे ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा टफ है, बट क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे तो आई होप बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। कोई दिक्कत ऐसा नहीं आने वाला है जो आपको ना समझ में आए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है पूछिए, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल शेयर कीजिए।